हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉल मी डैडी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी पिंग और चैंग को वैन चाओ और वैन जूलियो से बचाकर तो ले आते हैं, लेकिन वहीं वो दोनों उन पर बहुत गुस्सा थे। वहीं हम देखते हैं विंग को होश आने पर वांग जी उसे गुस्से में देखता है, जहाँ विंग पूरी तरीके से डर जाता है। लेकिन वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि वो गुस्से में वो कुछ भी कह देगा। इसलिए वो चुपचाप रूम से चला जाता है और विंग बस उसे देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और उसे सब कुछ याद आता है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं। चैंग जो पपी आइस के साथ से चैन को देख रहा था। चैन कहती है, चैंग बहुत हो गया, मुझे लगता है कि तुम बच्चे हो, इसलिए हर बार मैं तुम्हें। तभी चैंग कहता है, मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे बचाने आइए। से चैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, चैंग तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास क्यों नहीं होता कि तुम और विंग कितना मुश्किल में फंस सकते थे, और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों बचाने आया। तुम्हें पता भी है, अगर मैं और वांगजी वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचते तो तुम दोनों के साथ क्या हो सकता था। चैंग अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे इस तरीके से क्यों डांट रहे हैं। अभी से चैंग के करीब आते हैं और उसके धीरे से चिक को सहलाते हैं और कहते हैं, चैंग तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, आखिर तुम दोनों इतना रिस्क लेते क्यों हो। चैंग जो सी चैन के ऐसे टच से पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी शिहर सी जाती है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और से चैन की तरफ देखता है। चैन कहते हैं, चैंग मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, समझे, तुम अच्छे से जानते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है कि मेरा। ऐसा कहकर अचानक से चैन चुप हो जाते हैं कि तभी चैंग जो बड़ी बड़ी आंखों से चैन को देखता है। तभी से चैन कहते हैं, चैंग क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारी मॉम डैड का क्या होगा, वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। फेमियान को जब ये पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे। चैन कहता है, वादा कीजिए आप मेरे डैड को कुछ नहीं बताएंगे। से चैन कहते हैं, मैं वादा नहीं करूँगा, अगर तुम नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा करोगे तो मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा। अपनी माँ का नाम सुनते ही बेचारा चैंग पूरी तरीके से डर जाता है, उसकी बॉडी शेयर सी जाती है। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए मिस्टर लेंसी चैन, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अच्छे से जानते हैं मेरी माँ मुझे मार डालेगी। चैन कहते हैं, अच्छा है, कम से कम उन्हें पता चले कि उनका बेटा उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है। चैन कहता है, ऐसा नहीं है, वो मैं। चैन कहते हैं, वो क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम। तभी चैन कहता है, चैन की बात सुनकर चैन कहता है, आई एम सॉरी, मैं वादा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। चैन कहते हैं, प्रॉमिस। चैन कहता है, प्रॉमिस, ऐसा कहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी विंग के रूम में आता है, उसके साथ नी मुंजे, से चैन और शुयांग चारों थे। तभी वांग जी जो अंदर आकर विंग की तरफ देखता है, विंग उन चारों को देखता है। तभी नीमुंजी विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। विंग कहता है, सर पर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। नीमुंजे कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, मुझे पता होता तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी भी वहाँ नहीं जाने देता। विंग कहता है, सर आपकी गलती नहीं थी ये सब कुछ, और सच बताऊँ तो वो तो बस मुझसे वो। ऐसा कहकर चुप हो जाता है। वांग जी जो अभी भी अपने दोनों हाथ एक दूसरे से बांधकर बस खड़ा हुआ था, वो विंग की तरफ बड़ी देख रहा था। वहीं विंग वांग जी की आंखों में देखता है तो उसे डर लगता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। शुयान कहता है, वांग जी तुम मुझे डरा रहे हो। वांग जी शुयान की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। वहीं से चैन कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, जी सर मैं ठीक हूँ। तभी से चैन कहते हैं, ठीक है, हमने तुम दोनों के डिस्चार्ज पेपर कंप्लीट करा दिए हैं और अब हम तुम्हें लेकर घर चलेंगे। वांग जी कहता है, गगा आपसे चैन को उसके घर छोड़ दो, लेकिन मैं विंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। विंग की आंखें बड़ी होती हैं और कहता है, कहाँ। वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ जहाँ। विंग कहता है, पर मैं मेरे। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें एक बार में बातें समझ नहीं आती। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। शुयांग कहता है, तुमने फिर से उसे डरा दिया। वांग जी कहता है, अपना मुंह बंद रखो शुयांग, मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो कितना बिगड़ गया है। नहीं मुझे कहते हैं, वांग जी वो एक बच्चा है। वांग जी कहता है, वो बच्चा नहीं है, तुम्हें पता है
और मैं नहीं चाहता वो फिर से कभी ऐसी कोई गलती करे, इसलिए मुझे उसे सुधारना ज़रूरी है। ऐसा कहता है। कोई भी वांग जी के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं हम देखते हैं विंग ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वांग जी विंग को पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ। वो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है विंग के सारे डिस्चार्ज पेपर ले लेना और जो भी बिल है वो अच्छी तरह से पे कर देना, ठीक है। शुयांग कहता है। सिचेन कहते हैं वांग जी प्लीज़ उसके ज़्यादा हार्ड मत रहना। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं सिचेन एक स्मक करते हैं। विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं वांग जी अपना सर पकड़ लेता है, अपने मन में कहता है काका भी पता नहीं क्या सोचते हैं। ऐसा कहकर वो विंग को अपने साथ ले जाता है। विंग कहता है मुझे चैंग से मिलना है। वांग जी कहता है कल मिलना, आज नहीं। विंग कहता है पर मुझे अपने डैड से बात करनी है। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म करा दिया है कि तुम आज चैंग के साथ रहने वाले हो, इसलिए वो कुछ नहीं कहेंगे, समझे तुम। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़कर सीधे उसे पार्किंग एरिया में लेता है, कार में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। विंग कहता है मिस्टर लेन हम कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, अगर अभी तुम आराम करना चाहते हो तो सो जाओ आराम से। हमें थोड़ा दूर तक जाना है, हमें पहुंचने में टाइम लगेगा। विंग की आंखें बड़ी होती हैं लेकिन वांग जी की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। लेकिन पता नहीं क्यों विंग ये तो जानता है कि जब भी वो वांग जी के साथ होता है वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बहुत सेफ फील करता है। हालांकि ये सच है जब भी वांग जी का वो डार्क ऑरा देखता है तो उसे डर लगता है, लेकिन फिर भी उसे वांग जी का अपने करीब रहना पसंद है। लेकिन ये सब क्यों उसे नहीं पता। वहीं विंग बस विंडो से बाहर देखता है। थोड़ी देर ठंडी ठंडी हवा की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाता है। वहीं वांग जी जैसे ही विंग को सोता हुआ देखता है वो धीरे से उसके चेहरे पर जो आ रहे थे बाल उन्हें धीरे से उसके ईयर के पीछे टिक करता है और उसके चेहरे को धीरे से सहलाता है और कहता है तुम्हें पता है तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम सच में मुझे जानवर बना के छोड़ोगे विंग। तुम नहीं जानते जब भी कोई तुम्हें ऐसी नज़रों से देखता है तो मैं पागल हो जाता हूँ, और जब कोई तुम्हें हार्म करने की कोशिश करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस इंसान को उसी टाइम दुनिया से मिटा दूँ। विंग क्या तुम्हें पता भी है तुम जो करते हो क्या करते हो उस वजह से मैं कैसा होता जा रहा हूँ। मैं किसी के साथ कुछ भी करने से एक बात भी नहीं सोचता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। विंग तुम मुझे सच में पागल कर रहे हो, ऐसा कहता है और उसके चेहरे को धीरे से सहलाता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एक बहुत ब्यूटीफुल सा मेंशन था जिसके सामने कार रुकती है। विंग जो अभी भी सोया हुआ था, वांग जी धीरे धीरे विंग की चिक को सहलाता है और कहता है विंग उठो हम पहुंच गए। विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है लेकिन सामने का जो नज़ारा देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल फार्म हाउस था जो पता नहीं कितनी सारी प्लेस में बड़ा बना हुआ था, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल था। विंग जैसे ही कार से बाहर देखता है वो कहता है हम कहाँ हैं। वांग जी कहता है ये मेरा फार्म हाउस है। विंग कहता है हम यहाँ क्यों हैं। वांग जी कहता है चलो उतरो नीचे। ऐसा कहता है विंग और वांग जी दोनों साथ में बाहर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विंग को वो बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ चारों तरफ फूल लगे हुए थे, झरना था जो थोड़ा दूर बह रहा था। वहीं वांग विंग जो धीरे धीरे अंदर जाता है वो देखता है वो फार्म हाउस को छोटा मोटा नहीं था, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है अंदर चलो। विंग बस कहता है। वांग जी विंग दोनों अंदर जाते हैं। वहीं एक पर्सन दौड़ता हुआ आता है और कहता है सर। वांग जी कहता है क्या सब कुछ सही है, क्या तुमने सब कुछ अरेंज कर दिया। वो कहता है हाँ सर। वांग जी कहता है ठीक है तो अब तुम जा सकते हो। वो पर्सन बस कहता है और वहाँ से सीधा चला जाता है। अब उस पूरे इतने बड़े फार्म हाउस पर विंग और वांग जी अकेले थे। वांग जी कहते हैं विंग रूम के ऊपर चले जाओ और फ्रेशन अप हो जाओ, ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। विंग बस कह देता है। वहीं विंग धीरे धीरे ऊपर जाता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो कौन से रूम में जाए, इसलिए वो बस उसको उस कॉरिडोर के सामने खड़ा रहता है। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी जो थोड़ी देर के बाद वो ऊपर जाने के लिए आता है कि वो देखता है विंग अभी भी चुपचाप उस कॉरिडोर में खड़ा था। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम फ्रेशन अप हो गए। विंग कहता है नहीं। भांग जी कहता है मतलब।
विंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे कौन से रूम में जाना है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर एक रूम में अंदर ले जाता है। जैसे ही विंग की नज़र रूम में पड़ती है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने वांग जी की एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग थी, लेकिन जो बॉल पे लगी हुई थी, पूरा बॉल वांग जी की उस बड़ी सी पेंटिंग से भरा हुआ था। लेकिन वो पेंटिंग कुछ ऐसी वैसी थी, कुछ ऐसी पेंटिंग थी जिन्हें देखकर विंग पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो खुद को उधर देखने से बचता है कि तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है मेरा कमरा कौन सा है?" वांग जी कहता है यही तुम्हारा कमरा है। विंग कहता है क्या?" वांग जी कहता है हाँ, तुम मेरे साथ रहने वाले हो, क्यों, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है? भीम बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है वॉशरूम में जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालता हूँ, ठीक है? भीम कुछ भी नहीं कह पाता, बेचारा वॉशरूम में जाता है और जल्दी से डोर बंद करता है और मिरर के सामने खड़ा होता है और कहता है क्या वो आदमी पागल है? मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ, और वो भी इस कमरे में, जिस कमरे में उसकी इतनी सारी हाफ नेकेड तस्वीरें हैं। किसी में तो ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ पहना नहीं है, वो बहुत सीमलेस है। नहीं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता इस कमरे में। मुझे उनसे कहना ही होगा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लेकिन क्या मैं करूँ? अगर मैं कहूँगा तो क्या वो मेरी बात सुनेंगे? क्या वो मुझ पर गुस्सा हो जाएँगे? ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के लिए कपड़े निकाल कर पहले ही बेड पर रख देता है। विंग काफ़ी टाइम तक बाहर नहीं निकलता। वांग जी जो डोर के सामने जाता है वॉशरूम के और कहता है विंग क्या तुम अभी फ्रेशन अप नहीं हुए? क्या तुम्हें नहीं पता कि खाना ठंडा हो जाएगा? विंग जो जल्दी से बाहर आता है, उसने अपनी कमर के अराउंड सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे देखता है तो वो अचानक अपना सलाइवा निगल लेता है। उसकी आंखें पूरी भूख के जैसे विंग को देख रही थी। विंग वांग जी को ऐसे देखता है तो थोड़ा शाय फील करता है और कहता है वो मेरे कपड़े गीले हो गए थे और वॉशरूम में इस टॉवल के अलावा कुछ भी नहीं था। वांग जी अपना गला सही करता है और कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाल दिए और जल्दी जाकर पहन लो, समझे तुम? ऐसा कहता है और खुद जल्दी वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वो डोर बंद करता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है ये लड़का सच में मेरी मौत है। मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है ये लड़का सिर्फ अपनी एक नज़र से मुझे मार सकता है। ये कितना ब्यूटीफुल है। मैंने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया है मैं ही जानता हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो मुझे डैडी कहकर बुलाए, वो मेरे नीचे मेरा नाम लेकर कराए, लेकिन मैं उसे अभी डरा नहीं सकता। लेकिन क्या करूँ, मुझे खुद को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा कहता है। विंग जल्दी से उन कपड़ों को देखता है। कपड़े बिल्कुल उसकी साइज के थे। विंग थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन वो अपने मन में कहता है हो सकता है वो यहाँ अपनी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लेकर आता हो, तो शायद ये कपड़े उसके हों। पता नहीं क्यों इनको ये सोचकर थोड़ा बुरा लगता है कि वो यहाँ किसी को लेकर आता होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं थोड़ी देर बाद वांग जी भी फ्रेशन अप होके बाहर आता है। उसने पहले ही अपने कपड़े पहन लिए थे। वो दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद वांग जी विंग को अच्छे से चेयर पर बिठाता है। विंग और वांग जी दोनों अच्छे से बैठकर वांग जी ने जो खाना बनाया था वो खाते हैं। जैसे ही विंग अपने पहला बाइट लेता है वो शॉक हो जाता है, खाना बहुत टेस्टी था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ, क्या खाना पसंद नहीं आया? विंग कहता है नहीं, ये बहुत टेस्टी है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहता है तो क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग कहता है हाँ, ये बहुत पसंद आया मुझे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बस तुम्हें पसंद ही आना चाहिए। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमना चाहोगे? विंग एक स्माइल करता है और कहता है वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, तो जल्दी अपना खाना फिनिश करो, हम बाहर जाएंगे। ऐसा कहकर वो दोनों जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं और तभी वो दोनों सीधे उस फार्म हाउस के से बाहर निकलते हैं। चारों तरफ देखते हैं। तभी वांग जी और विंग दोनों सीधा थोड़ी दूर पर जाते हैं जहाँ विंग को एक बड़ा सा अस्तबल दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे घोड़े थे। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है क्या यहाँ घोड़े भी हैं? वांग जी कहता है
भीम कहता है, क्या मैं उनकी सवारी करूं? वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए। भीम कहता है, पर मैं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, देखो भीम, ये बहुत रिस्की हो सकता है, तुम्हें पता है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, और वैसे भी तुम्हें देखो कितनी सारी चोटें हैं, जब तक वो सही नहीं हो जाती तुम कोई घुड़सवारी नहीं करोगे। भीम पपी फेस बनाता है और कहता है, पर मैं करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें घुड़सवारी कराऊंगा। पिंक की आंखों में शाइनिंग आती है और कहता है कि सच में? वांग जी कहता है, प्रॉमिस, सच में। विंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग और वांग जी जगह जगह घूमते हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था और वो उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ता। वहीं विंग उन चारों तरफ देखकर बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर में विंग पूरी तरीके से ये भूल जाता है कि वो वांग जी के साथ है। वहीं विंग और वांग जी पूरी तरीके से थक जाते हैं। विंग कहता है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं थक चुका हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग का हाथ पकड़कर अंदर आते हैं। वो फार्म हाउस में अंदर आते हैं और लिविंग एरिया में जाकर वांग जी सोफे पर बैठ जाता है। विंग जो वांग जी के पास बैठने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेते हैं। विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और कहता है, मिस्टर लैन, आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, विंग, तुम मुझे मिस्टर लैन क्यों कहते हो? विंग कहता है, क्योंकि आप मिस्टर लैन हैं। वांग जी कहता है, पर मेरा नाम है विंग, वांग जी। विंग कहता है, पर मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ, आप मुझसे कितने बड़े हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। वांग जी कहता है, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि मैं बुढ़ा हूँ? विंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। वांग जी कहता है, पर तुम्हारा मतलब तो यही था। विंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि आप मेरे डैड से थोड़े ही छोटे होंगे। विंग वांग जी कहता है, सच में? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? विंग कहता है, हम्म, हाँ। वांग जी कहता है कि सच? विंग कहता है, हाँ हाँ, ओके, ठीक है, आप मेरे डैड से थोड़े ज़्यादा छोटे हैं। वांग जी कहता है कि सच में? विंग कहता है, हाँ, थोड़ा और ज़्यादा छोटे होंगे। वांग जी कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ, माना आप उम्र में बड़े हैं, लेकिन आप इतनी हॉट और हैंडसम हैं कि देखने में आपको कोई नहीं कह सकता कि आप 35 ईयर की हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, क्या मैं सच में हॉट और हैंडसम हूँ? भीम को अचानक समझ में आता है उसने क्या कहा। वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी कहते हैं, भाऊ भाई बताओ ना, क्या मैं इतना हॉट और हैंडसम हूँ? भीम कहता है, मुझे टीस करना बंद कीजिए। वांग जी कहता है, भाऊ भाई, पर मैंने तो तुम्हें टीस भी नहीं किया। भीम कहता है, आप बुरे हैं। वांग जी कहता है, भाऊ भाई। भीम कहता है, आप मुझे भाऊ भाई क्यों कह रहे हैं? मैं आपका भाऊ भाई नहीं हूँ। वहीं वांग जी विंग की तरफ देखता है। अचानक वांग जी की नज़र विंग की लिप्स पर पड़ती है। वांग जी खुद को कंट्रोल नहीं रख पाता और अचानक वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वहीं वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। बेचारा विंग जो शॉक हो जाता है। वहीं वांग जी जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होता वो विंग की फेस को नहीं छोड़ता। वहीं विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है वो वांग जी की चेस्ट पे हिट भी करता है, लेकिन आखिर वांग जी तो वांग जी है, उसे कौन रोक सकता है। वहीं विंग भी बेचारा हार मान जाता है और वांग जी जो कर रहा था उसे करने देता है। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी विंग से दूर होता है। विंग की आंखें थोड़ी नम थीं। वांग जी कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है, आप बहुत गंदे हैं, आप मुझे ऐसे किस कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा कहते हैं कि मैं आपको डैडी कहूँ और फिर आप मेरे साथ ऐसा कर देते हैं। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग, मैंने कब कहा है कि मैं तुम्हें अपना बच्चा बनाना चाहता हूँ? भीम कहता है, क्या? भांग जी कहता है, हाँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बनो, लेकिन मैं तुम्हें अडॉप्ट करना नहीं चाहता। भीम कहता है, मतलब? भांग जी कहता है, मैं तुम्हारा डैड बनना चाहता हूँ भीम, लेकिन वो वाला डैड। भीम कहता है, क्या आप सोचते हैं कि आप मेरी माँ से शादी करना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं मिस्टर लेन, मेरी माँ नहीं है। बहुत टाइम पहले मेरी माँ एक्सपायर्ड हो गई। मैं और मेरे डैड ही हैं। आप गलत सोच रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं?
तभी वांग जी अपने बाल खींचना चाहता था। वांग जी अपने मन में कहता है, आखिर कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है, और बेवकूफ़ भी। वांग जी कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मतलब? वांग जी कहता है, विंग कोई मतलब नहीं है। तभी अचानक वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी फ़ोन देखता है। तभी वो विंग से कहता है, विंग मैं 2 मिनट में बात करके आता हूँ, ठीक है? विंग बस कह देता है। वांग जी अपना फ़ोन लेता है, खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग सोफे पर बैठ जाता है और अपने मन में कहता है, ये आदमी बहुत अजीब है। मुझे कभी समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो कभी भी कोई बात क्लियर करते भी नहीं है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बिना कहे उनकी बात समझे। उम, पर मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ऐसा कहकर वहीं जो सामने रखा रिमोट उठाता है और टीवी ऑन कर देता है और उसमें अपना पसंदीदा कार्टून लगा के देखने लगता है। वहीं थोड़ी देर बाद वांगजी अंदर आता है। उसके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा हुआ था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ मिस्टर लेन, आप इतने परेशान क्यों हैं? वांगजी कहता है, कुछ नहीं विंग। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कार्टून देख रहे हो? विंग कहता है, वो मैं। वांगजी कहता है, वो मैं क्या? क्या तुम बच्चे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है। तभी वांगजी कहता है, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम तो सच में एक बच्चे हो। विंग कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। वांगजी कहता है, अगर तुम कार्टून देख रहे हो तो बच्चे ही हो। विंग कहता है, ये क्या बात हुई? अगर कोई कार्टून देखे तो वो बच्चा होता है क्या? वांगजी कहता है, कि नहीं होता? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। वहीं वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, आप परेशान क्यों हैं? वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे एक बात पूछूं? विंग कहता है, वांगजी कहता है, जिन लड़कों ने तुम पर क्लब में हमला किया था, तुम पर और चैंग पर, क्या तुम उनमें से किसी को जानते हो? विंग जो वांगजी की तरफ शॉकिंगली देखता है। वहीं वांगजी के बारे में विंग को इतना तो पता चल गया है कि वांगजी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत ताकतवर है, और वो नहीं चाहता कि बेवजह कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सच बताऊं तो मैं नहीं जानता वो कौन थे। तभी वांगजी कहता है, उन्होंने तुम पर हमला किया और तुम कहना चाहते हो कि तुम उन्हें नहीं जानते। विंग कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो बस मुझे और चैंग को बुली कर रहे थे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, इधर आओ। विंग कहता है और वांगजी के पास जाता है। वांगजी विंग को खींचता है और अपनी लैब में बिठाकर उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, तुम्हें पता है तुम मुझे पागल कर देते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम नहीं जानते, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता है, आप क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरे डैड ये कहें तो मुझे समझ में आता है। वांगजी विंग का फेस पकड़ता है और कहता है, विंग मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विंग मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गया। विंग मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की तो मैं उसे मार सकता हूँ, और हाँ, और मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, तुम जानते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है, विंग मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा अभी। मैं चाहता हूँ सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो, बहुत आसानी से, लेकिन मैं तुमसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। तुम जानते हो मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो खुद की फीलिंग्स छुपाते हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी की बातें सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस वांगजी की तरफ ही देखता है। वहीं वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, तुम अपना टाइम लो। पर विंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, पर आप वो। वांगजी कहता है, विंग मैं नहीं जानता, तुम मुझे नहीं मिले तो मैं पागल हो जाऊंगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांगजी उसे अपनी चेस्ट पर लिटा लेता है और विंग चुपचाप लेट भी जाता है। वो वांगजी से हाँ नहीं करता तो ना भी नहीं करता कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनना नहीं चाहता। ये सुनकर ही वांगजी को बहुत अच्छा फील होता है कि फाइनली विंग ने उससे कुछ भी मना नहीं किया। वहीं हम देखते हैं वांगजी जो विंग के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। विंग जो बिल्कुल उसकी चेस्ट पर लेटा हुआ था, और विंग कब नींद में चला जाता है वांगजी को पता भी नहीं चलता। वहीं हम नाइट का सीन देखते हैं जहां हम वी चांसे को देखते हैं।
वीचांसी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। वीचांसी फ़ोन उठाते हैं और हेलो करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ से सुनते हैं जो हाँ वैन रोहान था। वैन रोहान हेलो करता है और कहता है वीचांसी कैसे हो तुम। ये सुनकर वीचांसी को गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बींचता है। तभी वैन रोहान कहता है मैं जानता हूँ वीचांसी तुम मुझ पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ मैं कुछ नहीं कर सकता वीचांसी, तुम तो जानते ही हो हम कितने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया। वीचांसी कहते हैं कि किसने किया तुम्हें मजबूर। तभी फैंटवान कहता है लैनवांग जी ने। मैं नहीं जानता लैनवांग जी की तुमसे क्या दुश्मनी है वीचान से, लेकिन मैं सच बताऊं तो उसने मुझे मजबूर किया, तभी तो मैंने तुम्हारी कंपनी से पार्टनरशिप वापस ली। तुम जानते हो अब वो तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ा है। वैनवान कहता है वीचान से तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मैं इसलिए तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बचाना चाहता हूँ, इसलिए बस मैं तुम्हें ये सच बता रहा हूँ कि वांग जी तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ा है। आखिर वो तुम्हारे बेटे से क्या चाहता है मैं नहीं जानता। देखो वीचान से अगर तुम अपने बेटे को उस लैन वांग जी के चंगुल से छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने नहीं कहा। वीचान से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं पर मैंने तो मिस्टर लैन के साथ कुछ नहीं किया। वैनवान कहता है मैं नहीं जानता उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। ऐसा कहता है वीचान से अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं वैनवान के फेस पर एक बड़ा सा स्मक था और कहता है वैनवांग जी मैं जानता हूँ वीचांसे के बेटे के लिए तुम पागल हो, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। मैंने तो पार्टी में ही तुम्हें उसके लड़के को किस करते हुए देख लिया था, लेकिन मैं ये बात खुद वीचांसे से नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब जब तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी खुशी छीन लूँगा। तुम्हारी वजह से मेरा बेटे को ये शहर छोड़कर जाना ये देश छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें भी चैन से नहीं जीने दूंगा। ऐसा कहता है और एक बड़ी सी स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कल कि अब कल क्या होगा। क्या वीचान से वांग जी और विंग को फिर कभी नहीं मिलने देंगे। क्या विंग वीचान से के कहने पर वांग जी से नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।